दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे राजा रानी थे जिनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम दुनिया की एक ऐसी रानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे सुंदर रानी माना जाता है। लेकिन वह जितनी ज्यादा सुंदर थी उससे कई ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी थी। उसने सत्ता पाने के लालच में अपने भाइयों तक को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसका कई राजाओं के साथ नाजायज संबंध भी था। दोस्तों, अब तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्टियन क्वीन क्लियोपैट्रा के बारे में। दोस्तों, यह बात है आज से लगभग 2000 साल पहले मिस्र देश की, जिसे इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्लियोपैट्रा इतनी खूबसूरत थी कि उसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। दोस्तों, क्लियोपैट्रा उस समय जो भी कपड़े पहन लिया करती थी वह फैशन वहाँ का ट्रेंड बन जाता था। क्लियोपैट्रा के पास फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और भी कई लोग हुआ करते थे जो उसको सजने संवरने और उसे अच्छा लुक देने में क्लियोपैट्रा की मदद करते थे। क्लियोपैट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी मदद से वह आसानी से किसी भी पुरुष के साथ घुल मिलकर उसके सारे वेद जान लिया करती थी। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में सवाल होंगे कि आखिर क्लियोपैट्रा कैसे इतनी सुंदर थी। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियोपैट्रा नहाने में हर रोज 700 गधी का दूध इस्तेमाल किया करती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत और चमकदार बनी रहती थी। तुर्की में एक अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि गधी के दूध में अधिक फैट पाया जाता है, जो त्वचा को सुंदर और मुलायम बनाता है। दोस्तों, क्लियोपैट्रा की पिता की मौत उस वक्त हुई जब वह महज 14 वर्ष की थी। वसीयत के अनुसार क्लियोपैट्रा और उनके भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज प्राप्त हुआ। क्लियोपैट्रा के भाई को यह मंजूर नहीं था कि पुरुषवादी सोच के चलते अपनी बहन की अधीनता को टोलेमी ने स्वीकार नहीं किया और क्लियोपैट्रा के खिलाफ उनका भाई विद्रोह कर बैठा। न केवल भाई बल्कि अन्य लोगों को भी क्लियोपैट्रा की अधीनता मंजूर नहीं थी। इन सभी कारणों के चलते क्लियोपैट्रा को अपने ही राज्य से भागना पड़ा और इस तरह वह सीरिया पहुंच गई। हालांकि इस बीच उसकी हिम्मत रत्ती भर कम नहीं हुई। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली। उनकी यह चाल कामयाब रही और जूलियस सीजर ने उनकी मदद के लिए तुरंत हाँ भी भर दी। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। राजपाट में फिर से अनबन की शुरुआत हुई तो क्लियोपैट्रा ने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। इसके बाद वह रोम में जाकर जूलियस सीजर के साथ रहने लगी। रोम के लोगों को यह संबंध पसंद नहीं आया तो सीजर की हत्या करवा दी गई। सीजर के जाने के बाद क्लियोपैट्रा को सीजर के एक सेनानायक एंटेनी से प्यार हो गया। इधर रोम के लोग मिस्र की बढ़ती ताकत से परेशान थे और किसी भी हालत में मिस्र की एक ही औरत को एंटेनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर से साजिश रची गई। इस बार युद्ध के दौरान एंटेनी को यह बताया गया कि क्लियोपैट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंटेनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मारा गया। सीजर के बाद ऑक्टेवियन ने रोम की गद्दी संभाली। ऑक्टेवियन चतुर था, उसे फंसाना क्लियोपैट्रा के लिए संभव नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेवियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपैट्रा की हत्या करवा दी। दोस्तों, जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपैट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं, यानी सांप के काटने से नहीं, बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टॉफ शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया कि अफीम और हेमलॉक यानी सफेद फूलों वाले विषैले पौधे के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई थी। क्लियोपैट्रा की मौत अगस्त 300 ईसा पूर्व में हुई थी और हमेशा से यह समझा जाता है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। खैर दोस्तों, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह 300 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु के विषय में भी तरह तरह की बातें कही गई हैं। अब वास्तव में क्या सच है, इसे दावे के साथ बताया नहीं जा सकता। क्लियोपैट्रा की मृत्यु हुए लगभग 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ है। विशेषज्ञ आज भी इन सारे तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर करके इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।